सबसे पहले बताया कि दोनों भाई फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं और चोरवाड़ से इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो कहती है कि भाइयों में सालों से पड़ी दरारें अब डांडिया के संगीत में खत्म हो रही है। भाई का ब्लेसिंग है कि दोनों आगे बढ़ रहा है, दोनों के बीच में प्यार है ही, तो ही साथ में आ रहा है ना, दोनों पे आ रहा है तो साथ साथ में कोई आता है ना, हम सब साथ में ही है। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जिसका कॉर्पोरेट इंडिया लंबे समय से इंतजार कर रहा है। जी हां, मुकेश और अनिल एक बार फिर साथ में दिखाई दिए। मौका पिता धीरूभाई अंबानी के 80वें जन्मदिन का है और जगह अंबानी परिवार का पैतृक गांव गुजरात का चोरवाड़। दोनों भाई अपने परिवार के साथ एक बार फिर चोरवाड़ में इकट्ठा हुए, जहां दोनों भाइयों के बीच बिल्कुल वही प्यार देखने को मिला जो बंटवारे और आपसी विवाद के पहले दिखाई देता था। जी हां, मुकेश और अनिल बड़े प्यार से एक दूसरे से लंबी बातचीत उन्होंने की। जी बिजनेस की इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों भाइयों को आपस में बेहद करीब से बात करते हैं। और धीरूभाई अंबानी का आज 80वां जन्मदिन है। इसके पहले कल शाम पूरा परिवार चोरवाड़ के भवानी माता मंदिर पहुंचा। दोनों भाइयों के परिवार पूजा के लिए पारंपरिक परिधानों में सज धज कर मंदिर के लिए निकले। गाड़ियों के इस काफिले का मंदिर में जबरदस्त स्वागत हुआ। गुजरात की परंपरा के मुताबिक मंदिर में अंबानी परिवार के लिए डांडिया का इंतजाम भी किया गया। अनिल अंबानी तो एक बेहद खास दिन रहा कल अंबानी परिवार के लिए, क्योंकि जो 2 दिन का समारोह है, आज 80वीं जन्मदिन है पिता धीरूभाई अंबानी की और कल से जो आयोजन शुरू हुआ, डांडिया भी खेला गया। दोनों परिवार के बीच वही डांडिया के संगीत के साथ वही पुराने रिश्ते देखने को मिले, वही आपस में प्यार देखने को मिला जिसका कॉर्पोरेट इंडिया एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। आप देख सकते हैं इस डांडिया में ना कि माँ कोकिलाबेन थी बल्कि दोनों बहुएं और दोनों बेटे यानी मुकेश और अनिल भी मिलकर उन्होंने डांडिया किया, गरबा किया। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं जो संकेत देती है कि अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य जैसा हो चुका है, जैसा कि पहले कभी रहा। यानी माँ कोकिलाबेन की जो कोशिशें थी वो लगातार यहाँ पर काम आती हुई दिखाई दे रही है। ये कॉर्पोरेट इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अब दोनों भाई अगर साथ हैं, क्योंकि दोनों भाई मिलकर बिल्कुल जो हम कहते हैं फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया एक अच्छा खासा बाजार दखल एक साथ मिलकर रखते हैं और जिस तरह के कारोबार में दोनों हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी सारे फायदे की बातें हो सकती है अगर दोनों साथ में रहते हैं। और हमने आपको जी बिजनेस पर सबसे पहले बताया था कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों से ये संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं कि हाँ, दोनों भाई अब साथ हैं। और इससे पहले कल सुबह चोरवाड़ पहुंचने पर अनिल अंबानी सबसे पहले परिमल नाथवानी से गले मिले। परिमल, आज सबसे अहम दिन है, 80वां जन्मदिन धीरूभाई अंबानी का, क्या तैयारियां हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच बिल्कुल वही प्यार देखने को मिल रहा है जो पहले रहा करता था। देखिए, आज काफ़ी अहम दिन है। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है मेमोरियल, जो आज करीब 11 बजे उसका उद्घाटन किया जाएगा अंबानी परिवार के आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा के हाथों। उससे पहले पूरा अंबानी परिवार सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएगा, वहाँ पर दर्शन करके वापस आएगा। फिर एक छोटी सी धार्मिक विधि होगी, वो संपन्न करने के बाद आगे इस मेमोरियल को उद्घाटित किया जाएगा और फिर उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो अंबानी परिवार के लिए ये काफ़ी अहम दिन है। आज अंबानी एम्पायर के मालिक और स्थापक धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है, तो उस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरा अंबानी परिवार चोरवाड़ में मौजूद है और आज दोपहर तक यहाँ पर रहेगा और इस मेमोरियल को ओपन करेगा। और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि आप लगातार वहां मौजूद हैं, आप माहौल में गर्माहट महसूस कर सकते हैं कि दोनों भाइयों जब साथ में, दोनों परिवार जब साथ में मिलकर डांडिया खेल रहे हैं, वापस उसी तरह से दोनों के बीच संबंध दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सारे विवाद के पहले हुआ करता था। तो आप उस माहौल की गर्माहट को महसूस कर पा रहे हैं। चोरवाड़ के लोगों के बीच इस वक्त क्या फीलिंग्स है और क्या माहौल वहां पर है? देखिए, न केवल हम लोग लेकिन पूरी दुनिया ये देखना चाहते थे कि 2005 के बंटवारे के बाद दोनों भाई क्या वापस एक साथ हो जाएंगे। तो चोरवाड़ ने वो
पूरी तस्वीरें देखी है कि नहीं, दोनों भाई के बीच जो मनमुटाव था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह से कल उन्होंने पूरा कल्चरल प्रोग्राम किया, डांडिया खेला, जो कि एक गुजरात और गुजराती कल्चर की परंपरा है, उसको फॉलो किया। और धीरूभाई और कोकिलाबेन की जो परंपरा थी उसको तीसरी पीढ़ी से भी अवगत करवाया गया। मतलब जो मुकेश और अनिल अंबानी के जो बच्चे हैं उनको भी इस सांस्कृतिक कार्य में सम्मिलित किया गया और बताया गया कि देखिए उनके दादा धीरूभाई अंबानी की ये परंपरा है। तो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की गई कि दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव था वो खत्म हो गया है और फिर से दोनों भाई मिल चुके हैं और आगे जाकर भी इस तरह की हमें तस्वीरें और देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस अपडेट के लिए। और साथ ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आज ही एक सबसे खास दिन, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का 80वां जन्मदिन आज है और आज भी कई तरह के कार्यक्रम और जी बिजनेस के थ्रू लगातार ये पूरी एक्सक्लूसिव सीरीज हम आपको दिखाते रहेंगे कि वहाँ पर क्या क्या होता है और कौन सी वो घटनाएं हैं जिसके वाकई में कुछ दूर दोनों का मतलब ये जो हो रहा है चोरवाड़ में, उसकी वजह से शायद पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है स्टॉक के अंदर में। बाकी फंडामेंटली रिलायंस के अंदर में हमें लगता है कि सिंगापुर जीआरएम मार्जिन अभी कुछ थोड़े नरम हो रहे हैं और वो हिसाब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और जबकि एडीजी ग्रुप के शेयर्स देखा जाए तो थोड़ा लीवरेज काफ़ी ज़्यादा है, एफसीसीबी वो होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग उस पर ज़्यादातर तो न्यूट्रल ही रह रहे हैं क्योंकि एफसीसीबी का काफ़ी कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है। आगे की फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रक्रिया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों समूह एक दूसरे के साथ रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपने कल बताया था कि गैस की ज़रूरत है तो एक भाई है दूसरे भाई को उस तरह की मदद करेगा, और टेलीकॉम में जाना चाहते हैं मुकेश तो अनिल है वो उस तरह की मदद करेगा, और 4G की पूरी उनके पास पैनल है। तो जो अपकमिंग फ्यूचर प्लानिंग है उसमें दोनों भाई भले ही उतना उनका बिजनेस मर्ज न हो, लेकिन एक दूसरे की मदद करते वो आगे तो आ ही सकते हैं। ऐसा एक सेंटीमेंट इस बीच अच्छी खबर एक ये भी आई है, कल भी हमने इस पर फोकस किया था। अनिल अंबानी लौटे हैं, सोमनाथ से चोरवाड़ पहुंच चुके हैं वापस, और उन्होंने ट्रैवल किया रिलायंस इंडस्ट्रीज के चॉपर में। कल सुबह जब वे पहुंचे थे चोरवाड़, तो हमने दृश्य देखा था, वे एडीजी ग्रुप के चॉपर में पहुंचे थे चोरवाड़ पोरबंदर से, लेकिन आज सुबह उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चॉपर में ट्रैवल किया है, सोमनाथ से वापस चोरवाड़ पहुंचे हैं। और केतन, इनफैक्ट बहुत अच्छा एक तरह से अगर देखा जाए, विदाउट एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदाउट एनी मीडिया स्टेटमेंट, सिर्फ जो बिहेवियर रहा है दोनों भाइयों का और जिस तरह से अपने आप को इन्होंने कंडक्ट किया है, इस पूरे इवेंट को कंडक्ट किया गया है, और जिस तरह से जी बिजनेस को काफ़ी एक्सक्लूसिव एक्सेस भी मिला है कई फंक्शंस में जो आमतौर पर मीडिया के लिए खुले नहीं थे, इसके ज़रिए बहुत अच्छा संदेश इन्होंने कन्वे कर दिया, वो भी कुछ कहे बगैर। बिल्कुल मिहिर, हम कह सकते हैं, अगर हम कल शाम को फोटो अपॉर्चुनिटी की एक बात कर रहे थे कि शायद वो मौका मिले, लेकिन उसमें भी शायद एक फैब्रिकेशन हो सकता था। लेकिन जब फैमिली फंक्शन उनका शुरू हुआ तब जो सच्चाई है वो सामने आई। अगर दोनों के बीच कुछ दूरियां होती, दोनों के बीच कुछ मनमुटाव होते, तो न केवल वो डांडिया में हिस्सा लेते, न केवल वो बातचीत में हिस्सा लेते, लेकिन पूरा परिवार, दोनों परिवार के बच्चे और जो देवरानी जेठानी है नीता और टीना अंबानी, वो जिस तरह से साथ साथ चल रहे थे, उससे ही हम कह सकते हैं कि कितनी करीबी है इन पूरे परिवार के बीच। और जो एक काफ़ी शंका जताई जा रही थी कि क्या ये वापस मिलेंगे, लेकिन ये शंका अब दूर हो चुके हैं। कम से कम दोनों परिवार एक तो हो ही चुके हैं। चलिए, एक हो चुके हैं, और किसको मालूम था आज से कुछ महीने पहले जब ये दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय को लेकर आमने सामने खड़े थे, वो इतने करीब आ जाएंगे। मिहिर, एक अच्छी खबर इस वक्त की कि कम से कम रुपया नहीं, दोनों भाई एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, चाहे कंपनी का मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नहीं हो। कल हमने पूरे दिन इस पर बातचीत की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आरकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता है, वो हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है दोनों भाइयों का एक दूसरे का। और ये देखिए वीरेंद्र, इसमें और एक चीज़ ये भी है कि एक चीज़ तो होती है कि आप ये सब चीज़ें कीजिए लेकिन मीडिया से छुपा के कीजिए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं पोस्चरिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बात इन्होंने नहीं की मीडिया से, लेकिन बात किए बगैर इन्होंने वो सब कर दिया जो मीडिया को जानना था या फिर जो देश को समझने की ज़रूरत थी। कल जो विजुअल्स हमने देखे जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिवली, अंबानी परिवार इस तरह से एक साथ डांडिया खेलते हुए, ये दृश्य सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, इंडिया इंक के लिए,
राजनीतिक गलियारों के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट फैमिली है इंडिया इंक का, पूरे देश। जैसे ये खबर आई है कि अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और ये चोरवाड़ पहुंच रहे हैं, क्या ये कोई खबर मिली है कि जब ये परिवार 1:30 बजे रवाना होगा मुंबई के लिए तो क्या पूरा परिवार एक साथ ट्रैवल करेगा या फिर अलग अलग? क्योंकि कल जब पहुंचे थे अनिल और मुकेश अंबानी तो ये अलग अलग पहुंचे थे चोरवाड़। क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या ये साथ ट्रैवल करने वाले हैं? देखिए, हम इसको अभी नहीं कह पाएंगे कि साथ साथ वो ट्रैवल करेंगे, लेकिन इसमें जरूर मैं ये रिपोर्ट दे दूँ कि जब ये लोग पोरबंदर एयरक्राफ्ट छोड़कर दोपहर में बैठे और दोपहर से चोरवाड़ तक आई, पोरबंदर से चोरवाड़, तब पूरा का पूरा जिम्मा है वो मुकेश अंबानी को ले लिया था कि जैसे कि उनके चौपर है और उनकी जो बाकी लग्जरियस कार है और जो पूरा स्टाफ है, तो अनिल अंबानी को भी वो एक आरएल के ग्रुप के एक मुखिया के तौर पर उनको हॉस्पिटलिटी दे रहे थे। मुकेश अंबानी ग्रुप के सारे जितने भी यहाँ पर पीवीआई थे, और जब हम अंदर की बात करें, जब हम फौज की एक कल्चरल प्रोग्राम में तब एक अंबानी परिवार के लिए अलग से भोजन का प्रबंध किया गया था, वहाँ पर भी मुकेश का खास ख्याल रखा गया था। बाकी जो अनिल अंबानी का खास ख्याल रखा गया था, मुकेश अंबानी के स्टाफ भी होते कि उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर जी केतन आपके पास लौट के आते हैं। थोड़ी आवाज में दिक्कत है केतन, आपके पास लौट के आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम आपको ये विजुअल्स भी बताएंगे एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस पर। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के चॉपर का इस्तेमाल करके सोमनाथ से चोरवाड़ वापस आए। और वीरेंद्र, ये पूरा साल अगर आप देखें 2011, इसमें रिलायंस ग्रुप ने काफी इतिहास रचा है। बाकी सदस्य कब तक लौटने की उम्मीद है और कब जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा? देखिए, बस वहाँ एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया गया था और सोमनाथ में वो पूजा अब खत्म होने के बाद दूसरा चौपर है वो वहाँ पर तैयार है और तुरंत कुछ ही मिनटों में वो वहाँ पर यहाँ चोरवाड़ में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ इस मेमोरियल के अंदर एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया गया है। उसके बाद मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। तो वापस हमें जो शाम को सारे विजुअल्स देखने को मिले थे, दोनों भाई एक साथ कितने एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ, वापस उसी तरह के विजुअल्स हमको वापस देखने को मिलेंगे जब दोनों भाई पूजा में साथ बैठेंगे। तो बस कुछ देर बाद यहाँ पर वो सारी विधि शुरू हो जाएगी और फिर मेमोरियल का उद्घाटन भी हो जाएगा। मिहिर जी हाँ, बिल्कुल, और इसी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कल शाम के एक्सक्लूसिव विजुअल्स। आज धीरूभाई अंबानी का 80वां जन्मदिन है जिसे मनाने पूरा परिवार चोरवाड़ पहुंचा है। 15 साल के बाद पूरा अंबानी परिवार एक साथ चोरवाड़ में मौजूद है धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन मनाने के लिए। और अभी अभी अनिल अंबानी सोमनाथ में पूजा करके वापस लौटे हैं और कुछ समय में वहाँ से मुकेश अंबानी भी निकलने वाले हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है कमोडिटी अपडेट लेने का। मंडी लाइव मृत्युंजय है हमारे साथ। देख रहे हैं इन शॉट्स को, अनिल अंबानी सोमनाथ मंदिर से वापस चोरवाड़ की तरफ आते हुए। और खास बात यह है कि मुकेश अंबानी के चॉपर में उन्होंने ट्रैवल किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चॉपर में इन्होंने ट्रैवल किया। सोमनाथ से ये वापस लौटे चोरवाड़ और अब कुछ ही देर में इनफैक्ट मुकेश अंबानी भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है, जैसे हम लगातार कहते हैं कि जो नज़दीक है यहाँ पर बढ़ी हैं दोनों भाइयों के बीच। पिछले 3 दिन में लगातार आपने नॉन स्टॉप कवरेज इसका जी बिजनेस पर देखा है एक्सक्लूसिवली। और कोकिलाबेन अंबानी के बयान से जो उन्होंने जी बिजनेस को दिया था वहाँ से शुरुआत हुई और अब देखिए कहाँ तक ये बात आगे बढ़ी है, किस तरह से फासला कम हुआ है, किस तेज़ी से कम हुआ है। इसकी ताज़ा तस्वीर इस समय एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। सोमनाथ से लौटे अनिल अंबानी। आज सुबह पूरा परिवार इनफैक्ट सोमनाथ में पूजा के लिए गया था, जो कि लॉर्ड शिवा का काफ़ी अहम टेम्पल माना जाता है गुजरात में। पूरा परिवार यहाँ पर पूजा के लिए गया था और अनिल अंबानी अब लौटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लोगो आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चॉपर पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। ये वही चॉपर है जिसमें कल मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ पहुंचा था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे चॉपर पर। और इसी चॉपर में बैठ के कल मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ आए थे। आज अनिल अंबानी ने इसी चॉपर का इस्तेमाल किया
सोमनाथ से वापस आने के लिए। कुछ ही देर में मुकेश अंबानी वहाँ से आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अनिल अंबानी आप देख सकते हैं इस चॉपर में सोमनाथ से वापस चोरवाड़ की तरफ आते हुए। केतन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ संपर्क में है, और जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं अनिल अंबानी यहाँ पर कुछ ही देर में इमर्ज होंगे। चॉपर भी लौटे हैं ये सोमनाथ से, मुकेश कुछ देर में पहुंचने वाले हैं इसी हेलीपैड पर। खास तौर से इस हेलीपैड को बनाया गया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनिल अंबानी पूजा करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चॉपर में लौटे, सोमनाथ से वापस आए और अब ये आगे जा रहे हैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल अनिल अंबानी और टीना अंबानी वापस आते हुए सोमनाथ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चॉपर में। केतन हमारे साथ बने हुए हैं। केतन, जो यहाँ पर पूजा होने वाली है चोरवाड़ में, वो कब तक शुरू हो सकती है? देखिए, आधे घंटे के अंदर वो पूजा शुरू हो जाएगी। हमने बात की रमेश भाई पूजा से, तो उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया कि छोटी सी यहाँ पर पूजा हम आयोजित करने वाले हैं। उसके बाद इस मेमोरियल का उद्घाटन हो जाएगा। और पूजा इसलिए की जाती है ताकि वो जो कोई भी शुभ कार्य शुरू होता है तो गणपति स्थापन और इस तरह की गणपति पूजा होती है, तो यहाँ पर एक छोटी सी गणपति पूजा होगी। बड़ा सा एक गणपति का स्टेच्यू रखा गया है जो मेमोरियल है उनके ठीक सामने, तो वहाँ पर ये सारे भाई पूजा करेंगे और सारा परिवार उसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगले आधे घंटे के बाद ये जो पारंपरिक पूजा है वो शुरू हो जाएगी। जी हाँ, मेरे साथ नरेश सोनी भी जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से। और नरेश, इनफैक्ट ये जो दृश्य है इसकी कल्पना करना कुछ समय पहले मुश्किल था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लोगों वाले हेलीकॉप्टर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति जो है उस हेलीकॉप्टर में, मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में अनिल अंबानी वापस लौटे हैं सोमनाथ से। कुछ महीनों पहले ये दोनों ग्रुप्स, इनके कर्मचारी भी एक दूसरे का नाम लेने को तैयार नहीं थे और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कारवा पहुँचा है। इनफैक्ट खबर आज ये भी आई है कि जो पूरा लॉजिस्टिक्स है, यानी दोनों भाइयों के लिए, पूरे परिवार के लिए जो पूरा लॉजिस्टिक्स है उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मैनेज किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुद की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है, लॉजिस्टिक्स आर्म है जो ये पूरा कामकाज मैनेज करती है। तो ये भी जानकारी मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इस लॉजिस्टिक्स आर्म ने ये जो पूरी यात्रा है, ये जो पूरी ट्रिप है, उसे ऑर्गेनाइज किया है पूरे परिवार के लिए, दोनों भाइयों के लिए। नरेश, बिल्कुल, काफ़ी इसके मतलब निकाले जा सकते हैं। मेरे देखिए, जो भविष्य देखते हैं, जो भविष्य का अनुमान लगाते हैं, वो आज क्या हो रहा है, उनके वहाँ से क्या संकेत निकलते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और आज जो हो रहा है, जो ज़ी बिजनेस लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहा है, इसके काफ़ी दूरगामी मायने भी हैं। ये जिस तरह से आप, मुझे याद है आप सुबह एक कुछ फिल्म के सीन की बात कर रहे थे, दोनों भाइयों के साथ आने से कुछ फिल्मों के दृश्य याद आए आपको। मुझे भी बिल्कुल एक ऐड का सीन याद आया जब दो भाई कहते हैं कि आपस की दीवार तोड़ दो भैया, और बिल्कुल वही हो रहा है। यहाँ पर दो मुकेश अंबानी, वहाँ पर वो लोग गए हैं और छोटी सी पूजा वहाँ पर भी शुरू हो गई है। ये एक खबर अभी अभी आई है और हम बिल्कुल उस मंदिर के पास ही खड़े हैं। इनफैक्ट नरेश, अगर आप भारत में मॉडर्न इंडिया में बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर किसी को चुनना चाहें, न सिर्फ 2011 के लिए, पूरे समय के लिए, तो मेरे ख्याल से ये कोकिलाबेन अंबानी हो सकती हैं। जिस तरह से परफेक्टली स्क्रिप्टेड हमने इवेंट्स को अनफोल्ड होते यहाँ पर देखा है। सोमवार को उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की इसी बिजनेस के साथ, तब से लेकर अब तक जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुली हैं, एक के बाद एक इवेंट्स जिस तरह से अनफोल्ड हुए हैं। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि इसमें किसी को बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं वो अपने आप में पूरे देश को, इंडिया इंक को, पॉलिटिकल अरीना, सबको भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी है कि दोनों परिवार में नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही हैं। और जिस तरह से कल टीना अंबानी और नीता अंबानी भी एक साथ दिख रही थी, इससे ज़्यादा सबूत शायद ही कोई हो सकता है। हाथ कंगन को आरसी किया, जैसे कहते हैं, कि इससे ज़्यादा सबूत शायद कोई नहीं हो सकता। केतन, कब तक परिवार रवाना होने वाला है मुंबई के लिए? देखिए, आज 1:30 बजे तक वो यहाँ पर है और 1:30 बजे के बाद एक के बाद एक चौपर में वो लोग सवार होकर पोरबंदर जाएंगे और पोरबंदर में उनके 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी वहाँ पर है कल से। तो फिर वो 3 बजे तक मुंबई सारा अंबानी परिवार पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ जो ऑफिशियल कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो 1:30 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वो अनुकूलता के मुताबिक वहाँ पर मुंबई जाने के लिए पोरबंदर होकर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट है और शाम तक मुंबई के लिए रवाना भी हो जाएंगे।
मिहिर, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि स्क्रिप्ट राइटर अगर कोकलाबेन होंगे, जाहिर तौर पर सबसे पहले और बहुत एक्सक्लूसिवली सिर्फ जी बिजनेस को उन्होंने बताया कि दोनों भाई साथ है, दोनों में वही प्यार है। तो एक लाइटर टोन में अगर स्क्रिप्ट राइटर कोकलाबेन है तो इसके डायरेक्टर क्या रमेश भाई ओझा होंगे? जी हाँ, बिल्कुल वही होंगे, क्योंकि उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। जब चैप्टर 1 इस का शुरू हुआ था, जब बंटवारा हो रहा था, उस समय भी कोकिलाबेन अंबानी ने, कोई और हस्ती नहीं, अंबानी परिवार के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर धीरूभाई अंबानी मेमोरियल होम को इनॉग्रेट किया जा रहा है, देश के सुपुर्द किया जा रहा है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को बुलाना या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाना, अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन इन्होंने चुनाव किया रमेश भाई ओझा का, जो कि अपने आप में काफ़ी सूचक है। केतन, बिल्कुल मिहिर, आपने ठीक बताया कि वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को या तो प्रेसिडेंट को भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरियल अंबानी परिवार के लिए नहीं, लेकिन आम जनता के लिए भी उन्होंने कहा, जैसे कल उनकी प्रेस विज्ञप्ति में, कि वो सबके लिए है। लेकिन वो इसीलिए चुना क्योंकि धीरूभाई अंबानी काफी बिलीव करते थे रमेश भाई ओझा के मार्गदर्शन में, और रमेश भाई ओझा के ज्ञान से वो काफी प्रभावित थे, और वो बार बार सी विंड में उनको इन्वाइट करते रहते हैं, वहां पर कथा करते हैं। और जब रिफाइनरी शुरू हुई तब भी उन्होंने वहां भागवत कथा बुलाई थी, और पूरा अंबानी परिवार उसमें श्रोता के तौर पर वहां पर आया था। तो कहीं ना कहीं रमेश भाई ओझा का इस परिवार के साथ बहुत करीबी नाता है, और वो उनको आदर और सम्मान करते हैं। कोई भी छोटी बड़ी बात है तो उनको कंसर्न करके ही आगे बढ़ते हैं, खासकर मुहूर्त के लिहाज से। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये परिवार है वो काफी धर्म में श्रद्धा रखता है, और जो भी काम करता है वो शुभ मुहूर्त देखकर करता है। तो ये उसी का नतीजा है कि आज न सिर्फ भाई जी को इसलिए बुलाया है कि वो उनके स्पिरिचुअल गुरु है, और उनको लगता है कि अगर इस मेमोरियल का उद्घाटन उनके हाथों हो तो अंबानी परिवार और आगे जा सकता है। यही इनके पीछे एक वजह है। जी बिल्कुल, और जैसे कि लगातार हम बता रहे हैं कि रमेश भाई ओझा स्पिरिचुअल गुरु काफ़ी अपना अहम रोल रखते हैं पूरे परिवार के बीच में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है, इसीलिए आज उनको धीरूभाई अंबानी मेमोरियल के इनॉग्रेशन के लिए भी बुलाया गया है। और रमेश भाई ओझा लगातार इस, जैसे कि कुछ खबरें आती नहीं कि लगातार इस पक्ष में रहे कि दोनों भाई साथ आएँ, और अगर मिहिर ये माना जाए कि यहीं से जो रीयूनियन की शुरुआत हो रही है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, नया अध्याय खुला है, उसमें जब रमेश भाई ओझा मौजूद हैं तो 3 दिन से बने हुए मिहिर, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो सुबह का जॉगिंग के फुटेज हो अनिल अंबानी के, उन्होंने कैप्चर किया, या देर रात के डांडिया के शाम के फुटेज वो भी उन्होंने कैप्चर किया। पूरी मेहनत से वो लगातार वहां पर टिके हुए हैं और पल पल की खबर आपको चोरवाड़ से वहां पर दे रहे हैं। केतन, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आपने शुरू में बताया कि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिवली बताया। एक छोटी सी बात मैं इनके अंदर जोड़ना चाहूंगा। हम इस वक्त चोरवाड़ में है पिछले 4 दिन से, तो एक छोटी सी छोटी दुकान हो या बड़ा सा कोई घर हो, और जिसको शेयर बाजार से साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी जी बिजनेस खोलकर बैठा था और लगातार वो हमारी कवरेज देख रहा था। और मैं अपने दर्शकों के साथ एक ये भी सेंटिमेंट शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने पूज्य भाई जी रमेश भाई ओझा के जो शिष्य है उनके साथ हमने लाइव इंटरेक्शन किया था, तब कोकिलाबेन भी देख रही थी वो, और फिर रमेश भाई ओझा को उन्होंने बताया कि आपकी जो धार्मिक विधि आप करवा रहे हो वो तो आपके शिष्य ने कह दिया। मतलब वो हंसी मजाक कर रही थी रमेश भाई के साथ कि देखो आपके शिष्य भी आपकी तरह इतने बड़े हो चुके हैं, और काफी तब वो हंसी मजाक कर रही थी कोकिलाबेन। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि खुद कोकिलाबेन ने 26 तारीख का जो हमारा लगातार कवरेज था वो देखा है, और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने उसी मेमोरियल के अंदर वो हमारा कवरेज देखा, जो मेमोरियल आज उद्घाटित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जी बिजनेस ने इस पूरे जो कवरेज किया है उससे वो काफी प्रसन्न है। हालांकि वो हमारे साथ उन्होंने ये बात शेयर नहीं की, लेकिन रमेश भाई ओझा के जो शिष्य है भाई शंकर भाई जोशी, उनके साथ उन्होंने ये शेयर किया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, और पूरे चोरवाड़ वासियों ने भी ये खबर पल पल की देखी, वो हमने अपनी नजरों से देखा है कि जो शेयर बाजार से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये अंबानी परिवार चोरवाड़ में क्या कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, जो पल पल की मूवमेंट से उन्होंने जी बिजनेस के जरिए ही देखी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल केतन, हमारा तो मकसद ही होता है आपका फायदा, और जो घटनाक्रम हमने देखा है उसमें तो देश का फायदा है, सभी का फायदा है। जैसे राहुल बजाज साहब ने सोमवार को काफी खास चीज कही थी जी बिजनेस को कि ये दोनों भाई समझ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाई ये समझ रहे हैं कि ये मिलकर काम करें, ये इनके लिए, देश के लिए, इंडिया इंक के लिए, सब के लिए काफी अच्छी बात है। केतन, एक बात बताइए, आप 3 दिन से है यहाँ पर, आपने
कोकिला बेन के साथ इंटरेक्ट किया एक्सक्लूसिवली, कल आप अंबानी परिवार के किचन में चले गए एक्सक्लूसिवली, आज क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, आज भी हमारी कोशिश रहेगी कुछ न कुछ हमारे दर्शकों को हमारे जी बिजनेस के माध्यम से हम बताना चाहे कि क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी और अगर हमें सफलता मिली तो अवश्य जो कल हमने एक्सक्लूसिवली पूरा कवरेज किया, आज ही हमारी कोशिश उसी दिशा में जा रही है। मिहिर, बिल्कुल, आप नज़र बनाकर रखिए यहाँ पर और दृश्य आपको एक बार फिर से बता दें। आज सुबह सुबह ताज़ा दृश्य हमने सबसे पहले जी चोरवाड़ में घने अंधेरे में अनिल अंबानी ने सुबह सुबह ठंड में जॉगिंग की और आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली ये शॉट्स जी बिजनेस पर सुबह से लगातार आप देख रहे हैं। सुबह सुबह इन्होंने चोरवाड़ में जॉगिंग की, एक्सरसाइज की, उसके बाद वे रवाना हुए सोमनाथ टेम्पल के लिए। चोरवाड़ से निकले और जब निकले तो वो निकले मुकेश अंबानी के चॉपर में पूजा करने के लिए और पूजा करके अभी अभी लौटे हैं। जैसे केतन बता रहे थे यहाँ पर कि एक टेम्पल है इस मेमोरियल होम के पास, वहाँ पर फिलहाल पूरा परिवार, दोनों भाई एक साथ गए हैं और इस समय पूजा वहाँ पर जारी है। केतन खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आपको नॉनस्टॉप यहाँ से खबरें बता रहे हैं। अब केतन, आज के लिए क्या प्रिपरेशंस हैं लंच के, क्योंकि ये आज इनका चोरवाड़ में ऑब्वियसली आखिरी लंच है, इसके बाद ये रवाना होने वाले हैं मुंबई के लिए। तो जो एक छोटा वेकेशन पूरे परिवार ने एक साथ मनाया है, उसे आज अंजाम किस तरह से दिया जा रहा है? देखिए, आज तो काफी मतलब पूजा पाठ की विधि चल रही है और एक क्रिसमस का आप सच कह रहे हैं कि एक मिनी वेकेशन यहाँ चोरवाड़ में हो गया उसके पुश्तैनी गांव में। तो अभी फिलहाल वो अंबा माता जी के मंदिर में ही मौजूद है, दोनों भाई वहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। रमेश भाई ऊर्जा भी उनके साथ है और वो पूजा करवा रहे हैं। इसके बाद दोनों भाई परिवार के साथ उस मेमोरियल में आएंगे, वहाँ पर भी गणपति की एक छोटी सी पूजा रखी गई है। उसके बाद मेमोरियल को ओपन कर दिया जाएगा और 2-3 दिन बाद इनको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो आज 1:30 बजे तक का शेड्यूल है। उसके बाद सारा अंबानी परिवार पोरबंदर होते हुए मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा। जी नरेश, जी बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट ये इवेंट और हम पल पल की खबर दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं चोरवाड़ में क्या हो रहा है। मिहिर, ऑन अ लाइटर नोट, फेसबुक पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि चोरवाड़ में इस बार सेंटा क्लॉज आए हैं, एक नहीं दो, अनिल और मुकेश अंबानी के रूप में, क्योंकि वाकई वहां पर जश्न का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस वहां पर लेट से शुरू हुआ लेकिन काफी जश्न का माहौल वहां पर जरूर बना हुआ है दर्शकों के लिए। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो इवेंट है निवेशकों के लिए, इनफैक्ट क्योंकि दोनों की जो योजनाएं हैं, दोनों अलग अलग बिजनेसेस में हैं, लेकिन दोनों की जो योजनाएं हैं अगर साथ में आते हैं दोनों के लिए काफी फायदे की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। मेरा मैं नहीं बोलना चाहिए कि बीपी